मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। पापों में गिरे हुए मानव जाति में से सिर्फ यहोवा परमेश्वर ने एक जाति को चुन लिया था, इस्राएल जाति को। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये पता चल जाता है कि उनमें से अनेक लोग तो परमेश्वर के क्रोध की वजह से नाश हो चुके हैं। क्यों? कारण उनके अविश्वास की वजह से था। यहोवा परमेश्वर ने हबक्कुक 2:4 में इस तरह कह दिया कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर ने मुक्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए विश्वास के महत्व को बता दिया है। इसलिए बाइबल के अनुसार हमें किस पर विश्वास करना है, किस बात पर विश्वास करना है, क्यों विश्वास करना है और कैसे विश्वास करना है, इसके बारे में जानना बहुत बहुत महत्व होते हैं। बाइबल के अनुसार विश्वास क्या होता है? विश्वास का सारांश यह है कि परमेश्वर ने पापियों से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते को पापियों के लिए पाप के प्रायश्चित के रूप में दे दिया है, क्रूस पर चढ़ाया है। हमारे पापों के लिए पाप के प्रायश्चित बने प्रभु यीशु मसीह ही को मुक्तिदाता के रूप में मानना है। इस तथ्य को मानना है कि प्रभु यीशु के अलावा कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं। इस तथ्य पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने आपके लिए, आपके पापों के लिए मरा और जी उठा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं, इकलौता पुत्र हैं और आपको, मुझको, हम सब मानव जाति को बचाने वाले एकमात्र मसीहा यानी मुक्तिदाता हैं। इस बात को मानना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अनेक देवताओं में से एक के रूप में मानना या प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ साधारण नबी मानना ये विश्वास नहीं है। वरन बाइबल के अंदर परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु के बारे में बता दिया है, उस सच्चाई के विरुद्ध में तो पाप है। मानव जाति अंतिम दिनों में क्यों उनका न्याय किया जाएगा और नाश हो जाएगा? क्योंकि उनके अविश्वास की वजह से है। इसलिए आज हम बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के अर्थ के बारे में और उसके महत्व के बारे में हम जानना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कौन और उनके साथ क्या क्या होने वाले हैं, इसके बाद हम जान जाएं। आज के वचन 1 यूहन्ना 5वें अध्याय 1 से लेकर 5 तक। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीहा है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 1 यूहन्ना 5:1। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीहा है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को कभी भी अनेक देवताओं में से एक रूप में मत मानिएगा, या प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आपके धर्म, आपके रिलीजन के अंदर तो मिक्स मत कीजिएगा, या प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ अच्छा गुरु के रूप में मत आधार दीजिएगा।
मतलब अपनी मर्जी से मत मानिएगा, वरन जैसे बाइबल बताते हैं वैसे ही मानिएगा। पहले यूहन्ना 5:1 से हम इस तरह पूछ सकते हैं कि कौन परमेश्वर के संतान के रूप में नया जीवन पा चुके हैं, हम कैसे जान सकते हैं? बताते हैं अभी इस वचन में, जो प्रभु यीशु ही को मसीहा मानते हैं, इस तरह विश्वास करते हैं, वे लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। इसके बारे में यूहन्ना पहले अध्याय 11-12 से भी इस तरह तो हम जान सकते हैं, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मतलब प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, लेकिन लोगों ने उनको इनकार कर दिया पाराबिंग में। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको प्रभु यीशु परमेश्वर के संतान बना देते हैं। जो परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, यानी प्रभु यीशु ही को मसीहा यानी मुक्तिदाता मानते हैं, वे लोग परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं और परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, मतलब उनकी संतान से भी प्रेम करते हैं। मतलब परमेश्वर से प्रेम करने वाला जीवन और विश्वास में जो भाई बहन है, उनसे प्रेम करने वाले जीवन जीने लगते हैं। क्या आप प्रभु यीशु ही को मुक्तिदाता मानते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान से प्रेम करते हैं? अनेक पापियों ने प्रभु ईश्वर विश्वास किया और पवित्र जीवन पाए। मुझसे से पापी को भी परमेश्वर ने पवित्र कर दिया है। प्रभु ईश्वर विश्वास करने से परमेश्वर के संतान बना दिए, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बना दिया है और विश्वास में भाई बहनों से प्रेम करने वाले बना दिया है। प्रभु यीशु ही को अपने मसीह के रूप में या मुक्तिदाता के रूप में मानिएगा और परमेश्वर के संतान बन जाइएगा। प्रभु ईश्वर विश्वास करके परमेश्वर से और मनुष्यों से प्रेम करने वाले परमेश्वर के संतान बन जाइएगा। उसी विश्वास की वजह से प्रभु यीशु मसीह जी आपके जीवन को पवित्र करें, ये मेरी विनती है। पहले यूहन्ना 5वें अध्याय 2 से 3। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। प्रभु यीशु ही को मसीहा यानी मुक्तिदाता मानने वाला, उसके मुक्तिदाता को भेजने वाले परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर के महान प्रेम को जान गए हैं कि मुझसे से पापी इंसान से इतना प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए क्रूस पर पाप बलि बना के चढ़ा दिया है। इस तरह परमेश्वर के प्रेम को जानने से वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाते हैं। और परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? यही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। जैसे माँ बाप से प्रेम करने वाले बच्चे माँ बाप की बात सुनते हैं ना, वैसे ही सेम होते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा यह है कि हम परमेश्वर के जो संतानों से यानी भाई बहनों से प्रेम करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही को मसीही मानने वाले परमेश्वर के संतानों से प्रेम करने वाले बन जाते हैं। परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनकी आज्ञाओं को सुनते हैं, मानते हैं। इसलिए जो तीसरा पद परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। इसका मतलब इंग्लिश में इस तरह लिखा है कि इन फैक्ट दिस इज लव फॉर गॉड, दिस इज लव फॉर गॉड टू कीप हिज कमांड्स।
जो लोग प्रभु यीशु ही को मानते हैं वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के संतान बन के परमेश्वर के वचन के पीछे पीछे चलते हैं। सांसारिक शिक्षा, सांसारिक मूल्य या संसार के पीछे चलना छोड़ देते हैं। पहले तो पैसे सब कुछ था और जीवन में सफलता पाना तो मनुष्य के जीवन के बिल्कुल मंजिल था, लेकिन अभी प्रभु यीशु पर विश्वास करके जो परमेश्वर के सामने मूल्यवान है उसको अपने जिंदगी के उद्देश्य या मकसद समझ के जीते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले उनके लिए सबसे उत्तम मूल्य और उनके जीवन के उद्देश्य हैं परमेश्वर का वचन, यानी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। प्रभु यीशु जी ने भी यूहन्ना 13:34 में इस तरह कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। भाइयों से प्रेम करने की आज्ञा हमारे लिए दे दी है। और प्रभु यीशु मसीह जी ने यह भी कहा कि यूहन्ना 15:10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। पहले यूहन्ना 5:4-5, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले परमेश्वर के संतान उसी विश्वास से संसार पर जय प्राप्त करते हैं। दूसरे ये 5वें पद में इस तरह कहा गया कि कैसे संसार पर विजय पाते हैं? उस विश्वास से। कौन से विश्वास से? इस विश्वास से कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानना इसी विश्वास से संसार पर विजय पाता है। इस वचन के अनुसार ये भी इस तरह पूछ सकते हैं कि छुच को आग गिराने के लिए कोशिश करेंगे कोई, या क्रिश्चियनों को बिल्कुल ढहा देने के लिए कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे? इस शिक्षा को सिखाने से कि यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं। इसलिए इस्लाम धर्म में भी इस तरह शिक्षा मिल जाती है और यहोवा के वितरिस भी इस तरह सिखाते हैं। यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं ये लोग। फिर से ये पूछना है कि यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानना, ये विश्वास कैसे संसार पर विजय पाने का तरीका है? गुप्त है, क्योंकि परमेश्वर यही विश्वास चाहते हैं मानव जाति में से। इसी विश्वास से मानव जाति को बचाना भी चाहते हैं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों से यह पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी पूछा कि तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो। तब उनमें से एक जो चेला है सिमोन पतरस, उसने इस तरह अंकार किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जब पतरस ने इस तरह अंकार किया तो प्रभु यीशु ने यह कहा कि इस बात को तुम्हें प्राप्त करने वाले कोई मनुष्य नहीं वरन स्वर्गीय पिता, उसी ने इसको प्रकाशन दिया है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हाँ, सचमुच में परमेश्वर पापी को बचाते हैं। कैसे? पापी के मन में, पापी के हृदय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही अंगीकार, सही विश्वास करवाने के द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह आप परमेश्वर का पुत्र हैं, मेरा मसीहा है, इस तरह विश्वास करेंगे तो वे मुक्ति पाएंगे, अंधकार से ज्योति में आ जाएंगे, झूठ से सच्चाई में आ जाएंगे और मृत्यु से जीवन में आ जाएंगे। इसलिए संसार पर जय प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को मसीहा मानते हैं वो
व्यक्ति मुक्ति पाता है, सदा के लिए पाप क्षमा पाते हैं, पाप के दास्तां में से बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कराया जाता है। जैसे प्रभु यीशु मृत्यु में से जी उठा है, वैसे भी उसको भी परमेश्वर जीवित करेंगे। इसलिए मृत्यु पर विजय पाने वाले बन जाते हैं और शैतान के जंजीर में से बिल्कुल आज़ादी पाने वाले बन जाते हैं। अभी संसार के बिलोंग करने वाले नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के बिलोंग करने वाले बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह के संग बिल्कुल एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मौत में शामिल होते हैं और उनके पुण्यता में भी शामिल होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विजय उस विश्वासी की विजय बन जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पाप पर और मृत्यु पर, संसार पर और शैतान पर विजय पाने वाले व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप निर्दोष व्यक्ति है, इसलिए मृत्यु उसको कब्र में सदा के लिए नहीं रख सकती थी। और प्रभु यीशु मसीह शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए आए हैं और सांप के सिर को कुचल डालने वाला वो ही है और संसार के झूठ को बिल्कुल प्रकट करने वाला बिल्कुल सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार पर विजय पा लिए हैं और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे भी प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के साथ संसार पर विजय प्राप्त कर लिए। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज के निष्कर्ष ये है कि भाइयों बहनों, ये जरूर जाने कि हमें पाप की शक्ति में से, मृत्यु की शक्ति में से, संसार की शक्ति में से, शैतान के दास्तां में से हमें छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, मसीहा है। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के इकलौते के रूप में मानिएगा और आपके और मानव जाति के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में विश्वास कीजिएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले, जो प्रभु यीशु ही को मसीहा मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के इकलौते मानने वाले, वे पवित्र परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाइएगा। परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले, उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाले बन जाइएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के संतानों से प्रेम करने वाले और परमेश्वर के सृष्टि मनुष्यों से भी प्रेम करने वाले बन जाइएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के संग एकत्रित हो जाइए ताकि आप विजय पाने वाले बन जा सके, पाप पर, मृत्यु पर, संसार पर, शैतान पर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। आमीन।